बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर स्टडीज़ पार्ट 1 की लेक्चर सीरीज़ में आज हम ट्री और मैश टोपोलॉजी को जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टोपोलॉजीज़ अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि आप वहाँ पे जाके देखें। प्रीवियस टोपोलॉजीज़ में हम अब तक जो है वो बस टोपोलॉजी को पढ़ चुके हैं, स्टार और रिंग को। तो आज हम पढ़ेंगे ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी के अंदर बेसिकली जो है वो एक से ज़्यादा स्टार टोपोलॉजीज़ में लगे हुए नेटवर्क्स को हम सेंट्रल बस की मदद से जो है वो जोड़ देते हैं। इसका मतलब है ट्री टोपोलॉजी जो है वो हाइब्रिड है, मिक्सचर है किसका, बस का और स्टार का। एडवांटेजेस क्या हैं? पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग जो है वो इंडिविजुअल सेगमेंट्स के लिए ट्री टोपोलॉजी में प्रोवाइड की जाती है और ट्री टोपोलॉजी जो है वो सेवरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो है वो सपोर्ट करते हैं, यानी ये कॉमनली जो है वो अवेलेबल होती है। इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ओवरऑल जो लेंथ है हर सेगमेंट को जोड़ने की वो केबलिंग की वजह से लिमिटेड हो जाती है। केबल की वायर टाइप्स ऑफ केबल्स की वजह से कि फाइबर ऑप्टिक यूज़ होगी, ट्विस्टेड पेयर या फिर कोएक्सियल केबल, ठीक है। इसके अलावा पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रोक डाउन हो जाएगा अगर आपकी बैकबोन लाइन यानी मेन लाइन जो है, जैसे बस टोपोलॉजी के अंदर डैमेज होने से पूरे का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता था, इसी तरह यहाँ पर भी नेटवर्क डाउन हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्फ़िगर करना और वायर्स को ऐड करना या रिमूव कराना जो है वो बहुत मुश्किल होता है किसके अंदर, ट्री टोपोलॉजी के अंदर। ट्री टोपोलॉजी के ये देखें, नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। बेसिकली मैश टोपोलॉजी जो है ये स्टार टोपोलॉजी भी के जैसे हम एक स्टार की शेप बनाते हैं उस तरह से वर्क करती है। देखें स्टार बना हुआ है और स्टार का क्या मतलब है कि हर कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए जो है वो डायरेक्ट पाथ अवेलेबल होता है। मैश टोपोलॉजी के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचने के एक से ज़्यादा जो है वो पाथ अवेलेबल होते हैं। एडवांटेजेस भी इसका यही है, मल्टीपल लिंक्स होते हैं। अगर एक रास्ता ब्लॉक हो तो दूसरा रास्ता चूज़ कर दिया जाता है डाटा को सेंड कराने के लिए। जैसे एक कंप्यूटर से डाटा ने जाना है दूसरे कंप्यूटर तक तो वहाँ तक रिसीविंग कंप्यूटर तक पहुँचने के एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। तो इससे परफॉर्मेंस जो है वो आपकी जो है वो ओवरऑल अच्छी हो जाती है। डाटा ट्रांसमिशन पे लोड हो तो अभी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट नहीं होती और ये ढूंढना कि किस कंप्यूटर की वजह से एरर आए ये बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन लिंक एक कंप्यूटर के साथ जो कनेक्टेड है वो एक से ज़्यादा है। अगर एरर आता है तो उसे ढूंढना ईजी है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फुली मैश नेटवर्क को बनाना एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वायर भी ज़्यादा यूज़ होती हैं और आपको जो है वो कॉस्ट लगानी पड़ती है वायरिंग की एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करवाने के लिए। अगला डिसएडवांटेज ये है कि इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना मुश्किल है। इंस्टॉलेशन के लिए और कॉन्फ़िगरिंग के लिए भी आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए और उस एक्सपर्ट को आप पे करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारी टोपोलॉजी जो हैं वो एंड हो जाती हैं।